वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यार आज की वीडियो में मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो कोई एक स्पेसिफिक कंपनी नहीं होने वाली है। मैं सारी सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। इंक्लूडिंग आपकी एसेंचर, इन्फोसिस, एचसीएल, कॉग्निजेंट, टीसीएस और विप्रो, जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। एक फ्रेशर को कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान कर रखना चाहिए, ऑफर लेटर में क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं देखने के लिए, और कैसे आपको ऑफर लेटर को कंसिडर करना चाहिए। एक बड़ा सा ऑफर लेटर आपको मिल जाता है 5-7 पेज का, और उसे आप कैसे देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको अपना ऑफर लेटर बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि उसमें कोई बॉन्ड तो नहीं है कंपनी में। ये कैपजेमिनी जैसे आप लगा लो, विप्रो आप लगा लो, ये क्या होती है, ये बॉन्ड लेके आती हैं कि बंदा अगर हमारी कंपनी में एसोसिएट होगा, यानी हमारी कंपनी ज्वाइन करेगा, तो उसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक जो भी उसमें मेंशन होगा उसी हिसाब से उधर रहना होगा। और अगर वो उस पीरियड के बीच में छोड़ता है तो उसे कुछ अमाउंट यानी पैसे पे करने होंगे एज अ पेनल्टी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो कंपनी कोई बॉन्ड तो नहीं लेके आती है अपने साथ, ठीक है। अगर वो लेके आती है तो यार वो अच्छी कंपनी नहीं मानी जाती है, क्योंकि बॉन्ड कुछ अच्छा नहीं होता है। लाइक एक बंदे को 1 साल के बाद स्विच करना है, उसको बहुत बड़ी ऑफर मिल गया, बट अभी वो उसे लग रहा है कि यार अभी छोड़ूंगा तो 2 लाख ही नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये फिर एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे, है ना। और एब्सकॉन्ड करना अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। एब्सकॉन्ड क्या होता है ये सब बाद में बात करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि बॉन्ड पीरियड वाली कंपनियाँ अच्छी नहीं होती हैं। पर आपको अगर बॉन्ड पीरियड वाली एक ही कंपनी मिली है तो ओबियसली आप ज्वाइन करो, क्योंकि आप फ्रेशर हो। और बाहर आपसे लोग, जब भी आप किसी एचआर को अप्रोच करोगे लिंक्डइन वगैरह पे, तो वो आपसे सीधा पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि भैया आपका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। तो अगर आपके पास बॉन्ड वाली कंपनी का सिंगल ऑफर है तो आप एक्सेप्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। और दूसरी चीज़ आप जो देखने वाले हो वो होगा नोटिस पीरियड, ठीक है। आप देखिए कि उसमें कितना नोटिस पीरियड है। नोटिस पीरियड क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने आज कंपनी छोड़ी, ठीक है। तो नोटिस पीरियड मेंशन होता है कि 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। तो 3 महीने का नोटिस पीरियड है कि जैसे मैंने आज कंपनी छोड़ी तो 3 महीने तक मुझे सेम कंपनी में काम करना होगा। वो अलग बात है कि उन 3 महीने की सैलरी मुझे कंपनी देगी, बट मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ। 3 महीने की सैलरी मुझे कंपनी देगी, वो किस लिए, ताकि जो नया बंदा आए उसे मैं अपनी जगह पर रख के सारी चीज़ें सिखाऊँ, मैंने क्या क्या कोड करा है सारी चीज़ें उसे बता दूँ, और फिर मैं एक क्लीन एग्जिट लूँ कंपनी से, ठीक है। तो उसके लिए एक पीरियड मेंशन करके रखती है कंपनी कि यू शुड हैव टू पे दिस नोटिस पीरियड। उस पीरियड को कहते हैं नोटिस पीरियड। जितना कम हो उतना बढ़िया होता है। इन जनरल सर्विस बेस्ड कंपनीज में ये 3 महीने का होता है, जो कि अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब आप स्विच करने जाते हो तो एचआर आपसे पूछेगा कि आपका नोटिस पीरियड कितना है, लाइक इन हाउ मेनी डेज यू कैन ज्वाइन आर कंपनी, ठीक है। क्योंकि दूसरी कंपनी का ऑफर मिलेगा आपको तभी तो आप ये छोड़ोगे। ऐसे तो बीच नाव में तो बैठोगे नहीं कि लाइक ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा, और फिर कहीं भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करोगे, तो नोटिस पीरियड एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है बाद में जाके। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। और नोटिस पीरियड कम से कम 1 महीने का हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 2 महीने का फिर भी चल जाता है, 3 महीने का नोटिस पीरियड इशू क्रिएट करता है बाद में, ठीक है। अभी और एक चीज़ देखनी है आपको, सैलरी डिवीज़न कैसे आपका क्या होता है ना। सैलरी, आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर बनता है, एचआरए होता है, बेसिक सैलरी होती है। कई कंपनीज क्या करती हैं ना, वो ज़्यादा पार्ट बेसिक सैलरी में डाल देती हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी में ज़्यादा पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक सैलरी 100% टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो अगर बेसिक सैलरी में वो मैक्सिमम पार्ट डाल देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए। तो आपका जो इन हैंड सैलरी होगी वो श्रिंक हो जाएगी, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। तो आप चेक करें कि आपका जो बेसिक सैलरी है वो ऐसे ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा, लाइक लेट्स से 4.5 LPA के लिए वो 20-25 हज़ार तो नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा जा रहा है तो यार आप प्रॉब्लम में, आप बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गई, बॉन्ड पीरियड, नोटिस पीरियड और सैलरी डिवीज़न में आपकी बेसिक सैलरी आपको नोटिस करनी है कि कितनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमें, जैसे मान के चलिए लेट्स से मेरे पास ऑफर आ गया किसी कंपनी का, कोग्निजेंट का आ गया, टीसीएस का आ गया, किसी का भी आ गया, कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनियां भरी पड़ी हैं भाई, ठीक है। किसी भी कंपनी का आ सकता है। मैंने 4-5 ये फेमस नाम ले दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिंक्डइन खोलना है अपना, और कंपनी का नाम सर्च करना है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाएंगे, सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है।
और जो करंट एम्प्लॉय रह चुके हैं और जो एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं उनका भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखे रखते हैं ना वो एक्स कॉग्निजेंट, एक्स एसेंचर, एक्स टीसीएस, और नीचे भी उनके उसमें कंपनीज मेंशन होती हैं एक्सपीरियंस में, ठीक है। तो वो लिंक्डइन आपको खुद से सर्च करके दे देगा। तो आपको 2 लोगों को भेजनी है, लाइक 2-3 लोगों को भेज देनी है, लाइक जो करंटली उधर काम कर रहे हैं और एक्स एम्प्लॉय है। आपको ये क्यों करना है, करंट एम्प्लॉय आपको बताएगा कि अभी कंपनी की क्या हालत है, ठीक है। आपको उससे छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछने हैं, लाइक ग्रोथ कैसी है, आपका ग्रोथ कितनी हुई है, पैकेज अच्छा है ना, इवेंट कितना आ जाता है। आपको वो एग्जैक्ट तो नहीं बताएगा क्योंकि कंपनी के रूल्स में कुछ होता है, बट वो आपको एक नॉर्मल सी फिगर दे देगा। अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो आपको एक नॉर्मल सी फिगर दे देगा, जो कि आपके लिए सफिशिएंट डाटा क्रिएट हो जाएगा कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले। और एक्स एम्प्लॉय से इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि करंट एम्प्लॉय जो होता है ना, वो कंपनी की ज़्यादा बुराई नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसकी दाल रोटी उधर से आ रही है, ठीक है। सीधी सी मैं बात बताता हूँ, मेंटोर समझ लो, कुछ भी समझ लो, भैया कह लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। करंट एम्प्लॉय से इसलिए बात करो और एक्स एम्प्लॉय से इसलिए बात करो क्योंकि वो आप कंपनी छोड़ चुका है। जो कंपनी की खामियां है ना, कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, काम ज़्यादा कराते, तो वैसी कंपनी तो आप नहीं ज्वाइन करना चाहोगे। तो वो सब आपको कौन बताएगा, एक्स एम्प्लॉय, ठीक है। तो 2 लोगों से आपको कनेक्ट करना है, करंट एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। अभी आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात क्या है, आपको ये चेक करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो ये पॉइंट आपको बड़े ध्यान से रखना है कि आपके ऑफर लेटर में ये चीज़ मेंशन है या नहीं है, लीव या फिर पे आउट ऑप्शन। पे आउट ऑप्शन क्या होता है, लेट्स से अभी मैंने बताया था कि नोटिस पीरियड क्या होता है। नोटिस पीरियड होता है लाइक मैंने आज रिज़ाइन करा तो जितना मेरा नोटिस पीरियड होगा वो मुझे सर्व करना होगा। सर्व कैसे करना होगा, उसी कंपनी में काम करना होगा उस पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है। उसके बाद मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो पीरियड जो होता है 3 महीने 2 महीने, उसे हम कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं, पे करके। लाइक कंपनी हमें सैलरी पे कर रही थी ना, तो उसकी जगह हम कंपनी को पैसे दे दें कि हमें जल्दी छोड़ दो, ठीक है। लाइक 1 महीने की बेसिक सैलरी दे दें, 2 महीने की बेसिक सैलरी दे दें, और 1 महीना काम करके बस निकल जाएं, ठीक है। वो डिपेंड करता है मैनेजर आपको जाने दे रहा है या नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। मैनेजर आपका पे आउट ऑप्शन एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो जो आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर है वो भी इसमें आपकी हेल्प कर सकता है कि आपकी जगह वो पे कर दे कि आप उधर जल्दी ऑन बोर्ड हो जाएं। जो आपकी नई कंपनी है ना, आप उधर ऑन बोर्ड हो जाएं जल्दी, इधर पे करके। फ्यूचर एम्प्लॉयर से पैसे लें और करंट एम्प्लॉयर को पैसे दें, आपका काम हो गया, आप दूसरी कंपनी में जाके शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये होता है पे आउट या फिर लीव का ऑप्शन, ठीक है। ये कोग्निजेंट में तो था यार, आपकी कंपनी में है या नहीं है ये आपको चेक करना होगा आपके ऑफर लेटर में, ठीक है। या तो लिखा होगा लीव या फिर पे आउट, ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ें अपना ऑफर लेटर। अभी बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ लीव्स की। आपको चेक करना है कि आपकी पेड लीव्स कितनी होने वाली है, आपको छुट्टियां मिलने वाली हैं, वहाँ मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं कितनी मिलती हैं, पैटर्निटी लीव्स मिलती हैं कितनी मिलती हैं, और हाँ हाफ डे फुल डे का ऑप्शन है या नहीं है। लाइकवाइज मैं गया और सडनली मुझे कुछ काम आ गया तो मैं हाफ डे में वापस आ गया, तो उसमें क्या होगा ना, मुझे हाफ दिन की सैलरी मिल जाएगी। बट कई कंपनियां ये सब प्रमोट नहीं करती हैं, हाफ डे फुल डे, ठीक है। तो उसमें बंदा नुकसान में रह जाता है। अगर ये ऐसा कुछ है तो यार सोच समझ के जाना, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन बनेगी कि आप हाफ डे में आ जाएंगे। क्योंकि जो ये होती है ना, ये कंपनी जो है मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में ज़्यादा है, और कई बार टाउन के बंदे होते हैं, इधर लोकल के बंदे होते हैं, वो जाना तो उधर ही पड़ता है, बेंगलोर जाना होता है, हैदराबाद जाना होता है, नोएडा जाना होता है, एनसीआर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के घर उधर नहीं होता है, हाफ डे में भी भागना पड़ता है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, किसी की इमरजेंसी आ जाती है, कुछ काम निकल आता है, कहीं जाना होता है, ठीक है। तो हाफ डे फुल डे उधर होना चाहिए, ये चीज़ें मस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ट्राई करना कि अगर ये हैं तो आप सेफ़र ऑप्शन में हैं। तो ये थी यार आज की वीडियो। आई होप आपको चारों पॉइंट इंक्लूडिंग ऑफर लेटर कैसे पढ़ना है, बॉन्ड पीरियड, नोटिस पीरियड, सैलरी डिवीज़न, फिर करंट एम्प्लॉयज़, एक्स एम्प्लॉयज़, लीव या फिर पे आउट ऑप्शन उसमें है या नहीं है, और नंबर ऑफ़ लीव्स उसमें कितनी है, कैसे है, वो आप मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब आपको देखते हुए ये चेक करना है कि आपका ऑफर लेटर आपके लिए बेस्ट सूटेड है या नहीं है, ठीक है। अगर सारी चीज़ें सूट कर रही है, आप मैनेज कर पा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप कंपनी ज्वाइन करिए बढ़िया से। और ये सब चीज़ें यार देख लेना एक बार, क्योंकि बाद में यार स्विच करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं नोटिस पीरियड की वजह से। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि हर एक फ्रेशर को पता हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो सब्सक्राइब करने में हेजिटेट ना करना यार, और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ यार, अगर आपके कोई और दोस्त हैं फ्रेशर हैं तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, और जितनी ज़्यादा रीच होगी उतना ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचेंगे। और ऐसी ही बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा।
मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल।